नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। और आज सोने और चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर के भाव, उसके रेट्स किस तरफ से रुख कर रहे हैं, उतार है या चढ़ाव है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। और आज सोने और चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर के भाव, उसके रेट्स किस तरफ से रुख कर रहे हैं, उतार है या चढ़ाव है, वो आपको बता देते हैं। क्योंकि सोने और चांदी में मामूली गिरावट जो है वो यहाँ दर्ज की गई है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना और चांदी आखिर किस रेट के हिसाब से आज आपको बाजार में मिलने वाला है। 24 कैरेट सोने के दाम का जिक्र करें तो 1,52,000 को ये पार कर चुके हैं, प्रति 10 ग्राम का जिक्र कर रहे हैं। वहीं 22 कैरेट सोने का रेट 1,39,300 को पार कर चुका है। तो 18 कैरेट सोना जो है वो 1,14,000 को पार करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। प्रति 10 ग्राम का ये भाव है। वहीं पर चांदी का अगर जिक्र करेंगे तो चांदी में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। चांदी प्रति किलो 2,74,900 रुपए है। वहीं 6 फरवरी का अगर रेट चांदी का आपको बताएं तो ये 2,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम से रही है, यानी कि 100 रुपए यहां पर कम आपको नजर आएंगे। देखिए, तो आज के ये ताज़ा रेट हैं, क्योंकि इस पूरी बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पिछले सेशन में 24 कैरेट सोने की कीमत जिस तरह से 424 रुपए यहाँ पर गिर गई और भाव आ गया 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। इससे पहले यही सोना 1,52,502 रुपए पर बंद हुआ था, यानी कि एक ही दिन में साफ गिरावट यहां पर देखने को मिली। 22 कैरेट सोने की कीमत भी नीचे आई और इसके दाम 1,39,692 रुपए से घटकर 1,39,303 रुपए प्रति 10 ग्राम यहां पर हो गए। अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी का देखिए, हमने आपको जिस तरह से भाव बताया कि 2,74,900 रुपए प्रति किलोग्राम ये दर्ज की गई है। और ये हमने कल के मुकाबले इसलिए कहा क्योंकि 100 रुपए का दाम यहां पर कल के मुकाबले कम हुआ है। दिल्ली सराफा बाजार का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर चांदी और भी ज्यादा सस्ती हुई है। यहां चांदी टैक्स रहित 13,000 रुपए टूटकर 2,55,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक आ गई है। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी को वायदा भाव घटाकर 2,49,499 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि 29 जनवरी को चांदी ने जहां 4,20,048 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव छू लिया था, सबसे ऊंचे स्तर को छुआ था, वही अब तक के जो सबसे करेक्शन का ये भाव देखने को मिल रहा है चांदी में, वो एक बड़े अंतर के साथ दिखाई दिया है। वैसे सवाल उठता है कि आखिर सोना चांदी इसके दाम गिर क्यों रहे हैं। पहले तो बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंचे, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, तूफानी और सुनामी रफ्तार नजर आई, लेकिन अब ये दाम यहां क्यों गिरे। देखिए, क्या सिर्फ भारत की वजह से ये सब हो रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये गिरावट सिर्फ घरेलू कारणों से नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की एक बड़ी भूमिका नजर आती है। सबसे पहली वजह है अंतर्राष्ट्रीय बुलियन बाजार। देखिए, जब दुनिया भर में ना सोने चांदी के दाम ऊपर जाते हैं तो एक वक्त के बाद बड़े निवेशक जो होते हैं वो मुनाफा निकालने लगते हैं। अब हाल ही के महीनों में सोने और चांदी के दाम में बहुत तेजी देखी गई थी, कीमतें रिकॉर्ड स्तर में पहुंच गई थी। ऐसे में अब निवेशक सोच रहे हैं कि जो मुनाफा मिला है उसे सुरक्षित यहां पर कर लिया जाए, और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकवाली बढ़ी और उसका असर बाजार पर भी पड़ा। किसके बाजार पर? जाहिर सी बात है, भारत के मार्केट पर, इंडियन मार्केट पर। दूसरी बड़ी वजह जान लीजिए, डॉलर की मजबूती। इसका सीधा कनेक्शन है। इसे बहुत ही आसान भाषा में आप समझिए, दुनिया में सोने चांदी की जो कीमत है डॉलर में तय होती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के लिए सोना चांदी खरीदना महंगा हो जाता है। अब इससे मांग घटती है, कीमतों पर दबाव आ जाता है, और हाल ही के दिनों में डॉलर मजबूत हुआ है, इसलिए सोने चांदी के दाम नीचे आते दिखाई दे रहे हैं। तीसरी वजह देख लीजिए, मांग और आपूर्ति का खेल। भारत में सोने चांदी की मांग ज्यादातर शादी विवाह या फिर जो त्योहारों के वक्त में होती है तब बढ़ती है। फिलहाल ऐसा कोई अभी बड़ा त्योहार या शादी का जो पीक सीजन होता है वो नहीं चल रहा है। मांग थोड़ी सी जाहिर सी बात है कमजोर है, लेकिन बाजार में सप्लाई बनी हुई है। जब मांग कम और सप्लाई ज्यादा होती है तो कीमतें गिरने लगती है, और ठीक वही यहां पर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा MCX और स्पॉट मार्केट में भी देखिए बिकवाली का दबाव साफ नजर आता है। जब ट्रेडर्स और बड़े निवेशक एक साथ सौदा करने लगते हैं तो बाजार में गिरावट और तेज हो जाती है, और यही वजह कि बीते कई दिनों से सोने चांदी के दाम ना ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड गिरावट का ही यहां पर दिखाई दे रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तस्वीर में भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि वहां जो होता है ना वो भारत में भी असर के तौर पर दिखाई देता है। हाल ही में इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की जबरदस्त उतार चढ़ाव वाली तस्वीर नजर आई है। एक दिन पहले चांदी करीब 10% तक टूट गई थी और भाव आपको बता दें कि 64.08 डॉलर प्रति आउंस तक हो गया था। लेकिन इसके बाद अचानक बाजार में सुधार हुआ और हाजिर जो चांदी है वो करीब किस तरह से 74 डॉलर प्रति आउंस पर पहुंच गई।
अब इसका मतलब क्या है? यह है कि बाजार अभी बहुत अस्थिर है और किसी भी खबर पर तेजी या गिरावट आ सकती है। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि समझना बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा गिरावट घबराने वाली मंदी नहीं है। इसे मंदी से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि उनके मुताबिक ये सामान्य करेक्शन का फेज है। जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाती है तो कुछ वक्त बाद उसका नीचे आना स्वाभाविक है। सोने चांदी के साथ भी ठीक ही हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स देखिए ये भी कहते हैं कि अगर ये गिरावट आगे भी जारी रहती है तो लंबे समय के निवेशकों के लिए ये अच्छा मौका हो सकता है। यानी जो लोग सोने चांदी में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं वो इस गिरावट को खरीदारी के अवसर के तौर पर भी देख सकते हैं। वही कुछ एक्सपर्ट्स ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में अभी उतार चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि आगे सोने चांदी की चाल कई चीजों पर निर्भर करेगी। अमेरिका के आर्थिक आंकड़े कैसे आते हैं, डॉलर की दिशा क्या रहती है और दुनिया में भू राजनीतिक हालात कैसे रहते हैं, इन सब का असर बाजार पर पड़ेगा। अगर वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर फिर सोने चांदी की ओर लौट सकते हैं। और अगर डॉलर मजबूत और होता है तो जाहिर सी बात है कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। आसान शब्दों में समझे तो सोने और चांदी के दामों में जो गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है वो डरने की नहीं बल्कि समझने की चीज है। ये गिरावट घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कारणों से सामने आई है। बाजार फिलहाल करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि अफवाहों में ना आए, बाजार की चाल को समझे और सोच समझ कर अपना फैसला ले। सोना और चांदी जाहिर सी बात है अब सिर्फ गहने नहीं रह गए, ये बाजार की चाल और दुनिया की हालत का आईना भी है। आज जो गिरावट दिख रही है वो किसी देश या किसी एक दिन की वजह से नहीं बल्कि दुनिया भर में चल रहे बड़े बदलावों का नतीजा है। डॉलर की मजबूती, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुनाफा वसूली और मांग में आई थोड़ी सुस्ती ने मिलकर कीमतों को जरूर नीचे खींचा है। लेकिन इतिहास यही बताता है कि जब भी सोना और चांदी तेजी के बाद नीचे आते हैं ना, तब बाजार खुद को संतुलित करता है। यही करेक्शन अब अगली चाल की नींव रखता है। एक्सपर्ट्स की यह बात भी समझिए कि यह दौर डर का नहीं समझदारी का है। जो निवेशक